हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। ये ब्लैक बुक रेस ये आपका अपना चैनल है और इसे प्यार दुलार तो मिलना चाहिए यार, है ना? आप लोगों के लिए, है ना? मैं अच्छी-अच्छी टेक्निक लगा रहा हूँ जिससे कि आप भी वर्ड मीनिंग पर काबू कर सकें, वर्ड मीनिंग को अपने अंडर में ले सकें। और मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ, यकीन मानो आप उसी तरीके से अगर करते चले गए तो ये फिर आपका हो जाएगा। ओडब्ल्यूएस हो, चाहे ईडीएम हो, चाहे सेनो-इंटो हो, ठीक है? ये ओडब्ल्यूएस का पार्ट पार्ट 7 वीडियो है ना? ये ओडब्ल्यूएस का पार्ट 7 वीडियो है और इससे पहले हमने 6 वीडियोज़ कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप जब आपको ओडब्ल्यूएस नहीं समझ में आता, अगर ओडब्ल्यूएस में कोई दिक्कत है, तो आप ओडब्ल्यूएस के ही वीडियो को आप देखें और चीज़ों को समझने का कोशिश करें, ठीक है? अगर आपको ईडीएम में दिक्कत है, तो ईडीएम में भी 7 लगभग 7-8 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक ना? तो आप वहाँ से आप ईडीएम को देख सकते हैं। अगर आपको सेनो एंटो में दिक्कत है तो आप सेनो एंटो को भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ, आप उस तरीके से सिर्फ़ करते चलो, ठीक है? आप अभी ये मत सोचो कि मतलब कि है ना कि ऐसे आएँगे तो कैसे होगा, मैं वहाँ पर कर पाऊँगा या नहीं, ये सब बातों को छोड़ दो, ठीक ना? इन सब बातों को छोड़ दो। मैं खुद बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हूँ और मैं कह रहा हूँ यार, है ना, हमें बहुत फ़ायदा मिली है, इतना की मत पूछो, ठीक है? तो इसी तरीके से मैं भी बहुत शुरुआत में मतलब बहुत परेशान हुआ करता था। कभी रूट वर्ड से याद करता था, कभी निमोनिक्स लगाता था, लेकिन मतलब रूट वर्ड फिर याद किए, निमोनिक्स लगाए, तो उतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना कि इससे फ़ायदा मिला, ठीक है? बस इसको तोड़-मरोड़ के खाली बस समझ जाओ, तोड़-मरोड़ को किसी तरीके से अपने अंदर कर लो, फिर ये आपका हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए बिना देर करते हुए किए हुए चलते हैं हम लोग अपने स्लाइड की तरफ, ठीक है? और यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट किया करो, लाइक किया करो, है ना? कुछ तो बोलो यार, है ना? कुछ तो मतलब लिख दिया करो, जिससे हमारा मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा और चीज़ों को हम और तरीके से और ही क्लियर वे में समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है? चलिए, अगर नहीं समझ में आता है, उस बातों को भी लिखो कि हाँ, समझ में नहीं आता है। चलिए, तो ये ओडब्ल्यूएस का ये पार्ट 7 वीडियो है, ठीक है? इसका हम फर्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ओडब्ल्यूएस का फर्स्ट स्लाइड, ठीक है? चलिए, आइए, यहाँ कुछ बातों को समझते हैं हम लोग, ठीक है? एक वर्ड आएँगे आप लोगों के सामने, साइड, क्या आएँगे? साइड, CIDE करके, ठीक है? CIDE, इसको CID नहीं पढ़ेंगे, ठीक ना? CIDE करके, ठीक है? ये वर्ड के अंत में आएँगे, जो वर्ड मीनिंग होंगे उसके अंत में आएँगे, यानी कि एंड में जुड़ेंगे, ठीक है? एंड में आएँगे और इसका मतलब होता है हत्या करना, क्या होता है? हत्या करना, क्या करना? हत्या करना, ठीक है? अब किस-किस की हत्या होगी, है ना? किनका-किनका हत्या होगा, वो देखेंगे हम लोग, ठीक ना? यानी कि हत्या किसी का नहीं होगा, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि CIDE, ये जो वर्ड होते हैं ये CID है ना, यानी कि साइड वर्ड जो लग गए ये है ना, ये CIDE, ये वर्ड मीनिंग के अंत में लगेगा और उसका मतलब हो जाएगा क्या? हत्या करना। क्या हो जाएगा मतलब? हत्या करना। जैसे यहाँ देख लेते हैं हम लोग, 1 नंबर, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो, साइड का मतलब क्या बताया? CIDE का मतलब क्या बताया? हत्या करना, और ये वर्ड मीनिंग के अंत में आएँगे, ठीक है? इसे ज़ूम करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है? ताकि आप प्रॉपर समझ सकें चीज़ों को, ठीक है? चलिए, अब देखते हैं हम लोग। तो क्या बताए हम लोग? बताए CID, क्या बताए? CIDE, इसका मतलब क्या होगा? हत्या करना। क्या होगा? हत्या करना, ठीक है? और यहाँ लिखा हो मैट्रिसाइड, पूरा अगर पढ़ेंगे तो क्या लिखा हो? मैट्रिसाइड, लेकिन हम सिर्फ़ इतना पढ़ेंगे, MA माँ, क्या पढ़ेंगे? माँ, ठीक है? माँ, MA माँ, ठीक है? यहाँ लिखा हुआ PA, दूसरा अगर वर्ड मीनिंग को देखें, ये OWS है, क्या है? OWS का फर्स्ट स्लाइड हमने लिया है।
यहाँ लिखा हो पी ए मतलब पापा, पी ए से पापा होता है ना, इस तरीके से पापा, ठीक है इसे। और सी आई डी, ठीक है, बस इतना ही दिमाग लगाना है। मैट्रिसाइड तो शुरू में क्या है एम ए, तो मतलब माँ, माँ की हत्या, मैट्रिसाइड क्या कहलाता है, मैट्रिसाइड कहलाता है। एम ए से क्या पढ़ेंगे यहाँ माँ, और यहाँ लिखा हो पैट्रिसाइड, क्या लिखा हो पैट्रिसाइड, तो पी ए से क्या होता है पापा, या पिताजी है ना उनकी हत्या को क्या कहते हैं पैट्रिसाइड। और सी आई डी ई का मतलब क्या होता है हत्या करना, क्या होता है हत्या करना, ठीक है। इस सी आई डी ई का मतलब क्या होता है, सी आई डी ई का मतलब होता है हत्या करना, क्या करना हत्या करना। देखो यहाँ माता जी का, ठीक है, तो यहाँ मैट्रिसाइड हो गया, एम ए से क्या होता है माँ, है ना, और सी आई डी का मतलब क्या होता है हत्या करना, क्या होता है हत्या करना, ठीक है। और यहाँ क्या है पी ए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पी ए मतलब पापा, ठीक है, और सी आई डी मतलब हत्या करना, मतलब पितृ हत्या कोई हम लोग कहते हैं पैट्रिसाइड, और माता की हत्या को कहते हैं मैट्रिसाइड, ठीक है। चलिए यहाँ देखो, तस्वीर में दिख रहा होगा आप लोग को। चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखें तो सी आई डी ई का मतलब क्या होता है हत्या करना, क्या होता है सी आई डी ई का मतलब क्या होता है हत्या करना, ठीक है। और आर से क्या होता है राजा, है ना, या रेजिसाइड मतलब रेजी मतलब राजा, क्या पढ़ लेंगे यहाँ रेजिसाइड, या आर से पढ़ लें कोई दिक्कत नहीं, आर से क्या होता है राजा, यानी किंग का हत्या, है ना, क्या किंग का हत्या यानी कि राजा का हत्या, ठीक है। क्या कहलाता है यहाँ रेजिसाइड, क्या कहलाता है रेजिसाइड यानी कि मर्डर ऑफ ए किंग, या द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग, मतलब एक राजा की हत्या, है ना, तो क्या कहते हैं हम लोग रेजिसाइड कहते हैं, क्या कहते हैं रेजिसाइड बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तो लिखा हुआ था ना, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे पैट्रिसाइड मतलब मर्डर ऑफ वंस फादर, मतलब अपने एक पिता की हत्या, वंस फादर मतलब अपने पिता की हत्या को क्या कहते हैं पैट्रिसाइड कहते हैं। और मैट्रिसाइड का मतलब क्या होगा मर्डर ऑफ वंस मदर, मतलब अपनी माँ की हत्या को मैट्रिसाइड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं मैट्रिसाइड कहते हैं, अपनी माँ की हत्या को मैट्रिसाइड कहते हैं ना, मैट्रिसाइड मर्डर ऑफ मदर्स, मर्डर ऑफ मदर्स मैट्रिसाइड हो गया। और पैट्रिसाइड मतलब क्या मर्डर ऑफ वंस फादर मतलब अपने पिता की हत्या। चलिए और रेजिसाइड का मतलब हो गया राजाओं की हत्या। और यहाँ हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये लिखा हुआ है सरोडिसाइड, क्या लिखा हुआ है सरोडिसाइड, तो एस फॉर सिस्टर, एस फॉर सिस्टर, आर फॉर राजा, एम फॉर एम ए से माँ, ऐसे याद करवाए थे ना कि एम ए मैट्रिसाइड, और लास्ट में क्या लिखा हुआ था कुछ भी लिखा हुआ था लास्ट में क्या लिखा हुआ था सी आई डी लिखा हुआ था, ठीक है। पैट्रिसाइड लिखा हुआ था, शुरू में क्या था पा लिखा हुआ और लास्ट में क्या था साइड यानी कि पिताजी की हत्या। और क्या सरोडिसाइड, और रेजिसाइड था, है ना, रेजिसाइड लिखा हुआ था रेजी, और शुरू में क्या था सी आई डी ई था मतलब राजा की हत्या। और यहाँ लिखा सरोडिसाइड मतलब एस फॉर सिस्टर, एस फॉर सिस्टर मतलब सिस्टर की हत्या, मतलब मर्डर ऑफ वंस सिस्टर मतलब अपनी सिस्टर, वंस मतलब अपना होता है ना जी, वंस मतलब अपना यानी कि अपनी सिस्टर की हत्या को क्या कहते हैं सेरोडिसाइड कहते हैं, क्या कहते हैं सेरोडिसाइड। और सी आई डी ई का मतलब क्या होता है हत्या करना, क्या होता है हत्या करना, द मर्डर ऑफ वंस सिस्टर, मर्डर ऑफ वन सिस्टर को क्या कहते हैं सेरोडिसाइड कहते हैं, क्या कहते हैं सेरोडिसाइड एस फॉर सिस्टर। और सी आई डी का मतलब क्या होता है मर्डर करना हत्या करना, ठीक है। चलिए हम लोग चलिए सेरोडिसाइड हो गया था, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था ना, सेरोडिसाइड एस फॉर सिस्टर और सी आई डी ई मतलब क्या है हत्या। सेरोडिसाइड का मतलब क्या होता है सी आई डी ई का मतलब याद ही रखना है कि हत्या करना होता है, ठीक ना, सी आई डी का मतलब क्या होता है हत्या करना होता है, इस बात को एकदम नहीं भूलना है, ठीक है, एकदम नहीं भूलना है, ठीक है। साइड का मतलब क्या होता है हत्या कर देना, ठीक है। यहाँ सी आई डी आपको बताएगा कि मतलब इसका मतलब क्या है हत्या कर देना। और यहाँ एस लिखा हुआ रहेगा मतलब सिस्टर की हत्या, आर लिखा हुआ था राजाओं की हत्या,
एम ए लिखा हुआ रहेगा तो मतलब कि माता की हत्या, पी ए लिखा हुआ रहेगा मतलब पिताजी की हत्या। इस तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ पेरिसाइड, क्या लिखा हुआ पेरिसाइड, तो यहाँ आज रखेंगे इतना पी ए आर, है ना, पेरिसाइड। वहां लिखा हुआ था पैट्रीसाइड, पी ए टी लिखा हुआ था, पी ए टी लिखा हुआ था, पैट्रीसाइड। यहाँ इस तरीके से कहते हैं पिताजी, है ना। और यहाँ लिखा पेरिसाइड, पी आर से पेरेंट्स होते हैं, क्या होते हैं पेरेंट्स होते हैं, क्या होते हैं पेरेंट्स होते हैं। तो पेरेंट्स की हत्या को क्या कहते हैं पेरिसाइड, क्या कहते हैं पेरिसाइड, है ना। यहाँ पी ए आर से क्या रखेंगे पेरेंट्स, पी ए आर, जो कि पेरेंट्स में है ना, पेरेंट्स में पेरेंट्स की स्पेलिंग में आता है ना। पी ए आर जो है ये पेरेंट्स की है ना, पेरेंट्स की मीनिंग में आता है। और सी आई डी ई का मतलब क्या होता है हत्या कर देना, क्या करना हत्या करना, मतलब मर्डर ऑफ वंस पेरेंट्स, है ना, यानी अपने पेरेंट्स की क्या कर देना हत्या कर देना, मर्डर ऑफ वंस पेरेंट्स। ठीक है, अब हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लिखा हुआ है हर्पिटिसाइड, है ना, हर्पिटिसाइड। तो हर्प साउंड ऑफ सर्प, ये हर्प, ये एच ई आर पी ई को पढ़ेंगे हर्प, ये जो लिखा हुआ है ना हर्प, ये हर्प, हर्प साउंड ऑफ सर्प, ये हर्प साउंड ऑफ सर्प, ये हर्प जो है ये साउंड ऑफ सर्प, ये हर्प जो है किसका साउंड है सर्प का, हर्प साउंड ऑफ सर्प। ठीक है, साउंड ऑफ सर्प। और सी आई डी ई का मतलब क्या हो गया हत्या कर देना, हर्प साउंड ऑफ सर्प यानी सर्प की हत्या, मर्डर ऑफ ए स्नेक। ठीक है, एक स्नेक की हत्या को क्या कहते हैं हर्पिटिसाइड, है ना। हर्प साउंड ऑफ सर्प यानी कि सर्प की हत्या को कहते हैं हर्पिटिसाइड, हर्प साउंड ऑफ सर्प, इस तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये लिखा हुआ है फिलिसाइड। ठीक है, ये लिखा हुआ है फिलिसाइड, इसका मतलब क्या होता है मर्डर ऑफ चिल्ड्रेन, क्या लिखा हुआ है मर्डर ऑफ चिल्ड्रेन। फिलिसाइड, सी आई डी ई का मतलब क्या होता है मर्डर कर देना, ये हत्या, इसका मतलब क्या होता है हत्या करना, क्या होता है जी हत्या करना, क्या होता है हत्या करना। ठीक है, ये फिलिसाइड। अब फिली, है ना, इसको कैसे याद रखेंगे फिली, तो आगे इसका देखो लिंक दिया होगा, ठीक ना, नहीं तो फिर हम एक नई लिंक लगाएंगे जिससे कि आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसका हम सेकंड स्लाइड लेके देखते हैं। तो यहाँ फिलिसाइड था, है ना, क्या था फिलिसाइड, क्या लिखा हुआ था फिलिसाइड, एफ आई एल आई सी आई डी ई, फिलिसाइड लिखा हुआ था, फिलिसाइड लिखा हुआ था। वो वर्ड मीनिंग कुछ इस तरीके से लिखा हुआ था, मैं यहाँ लिख देता हूँ। लिखा हुआ था फिलिसाइड, है ना, फिलिसाइड लिखा हुआ था। ठीक है, फिलिसाइड, तो इसे फिल, फिल को रखेंगे फिल साउंड ऑफ चिल, फिल साउंड ऑफ चिल, मतलब चिल मीन्स चिल्ड्रेन, चिल मीन्स चिल्ड्रेन, फिल साउंड ऑफ चिल, चिल साउंड ऑफ चिल, चिल मतलब क्या हो गया चिल्ड्रेन, और सी आई डी ई का मतलब क्या होता है हत्या कर देना, मतलब चिल्ड्रेन की हत्या कर देना ये क्या है फिलिसाइड है। फिल साउंड ऑफ चिल मतलब चिल्ड्रेन की हत्या को क्या कहते हैं फिलिसाइड कहते हैं, क्या कहते हैं फिलिसाइड कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है एक्सोरिसाइड। ठीक है, एक्सोरिसाइड, है ना, मतलब अब कैसे इसको रखते हैं हम लोग, सी आई डी ई का मतलब क्या होता है मर्डर कर देना, सी आई डी का मतलब क्या होता है मर्डर कर देना हत्या कर देना। ठीक है, एक सॉरी, है ना, एक सॉरी, एक सॉरी, जब एक सॉरी यानी कि एक बार सॉरी नहीं बोली, जब वाइफ अपने हस्बैंड को एक बार सॉरी नहीं बोली तो उसे क्या कर दिया वो जान से ही मार दिया, क्या कर दिया जान से ही मार दिया। एक सॉरी नहीं बोला, इसको छोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, इस बात को नहीं देखेंगे हम लोग। ठीक है, एक सॉरी मतलब एक सॉरी, है ना लिखा हुआ एक सॉरी साइड। अब एक सॉरी मतलब क्या है अब एक सॉरी यानी कि एक सॉरी नहीं बोलने के कारण
एक सॉरी नहीं बोलने के कारण, नहीं बोलने के लिए कारण, नहीं बोलने के कारण क्या कर दिया उसका? हत्या कर दिया। क्या कर दिया? हत्या कर दिया। एक्सोरिसाइड मतलब हत्या कर देना। या फिर इसे नहीं याद कर रखेंगे तो फिर आप जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो लिंक दिया हुआ है, आप उस तरीके से भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखा हुआ है XORE मतलब जोरी, XORE जोरी, इस तरीके से याद करते हैं। XORE मतलब जोरी, साउंड ऑफ जोरू, साउंड ऑफ जोरू। और CIDE का मतलब क्या होता है? मर्डर कर देना। तो एक जोरू को मतलब जोरू को क्या कर देना? मार देना। मतलब क्या है? मतलब जोड़ू को मार देना मतलब क्या? पत्नी को मार देना। मर्डर ऑफ वंस वाइफ, ठीक है। या फिर ऐसे भी याद रखते हैं एक्सोरी, 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 यू को हटा के भी याद करेंगे तो XORI मतलब एक्सोरी, यानी कि एक सॉरी नहीं बोलने के कारण क्या कर दिया? CIDE कर दिया, मतलब उसकी मर्डर कर दिया, ठीक है। चलिए ये जर्मी साइड का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये लिखा हुआ है जर्मी साइड, जर्मी साइड, जर्म है ना। ये जो जर्म होता है मीन्स होता है जीवाणु। क्या होता है? जर्म। GERM का मतलब ये होता है क्या होता है? जीवाणु। क्या होता है? जीवाणु। और CIDE का मतलब क्या होता है? मर्डर कर देना। मतलब जीवाणुओं की हत्या को क्या कहते हैं? जर्मिसाइड कहते हैं। जर्मिसाइड का मतलब क्या होता है? जीवाणुओं की हत्या। जर्म का मतलब ये होता है जीवाणु। जर्म का मतलब क्या होता है? जीवाणु होता है। तो ये जर्मिसाइड का मतलब हो गया जीवाणुओं की हत्या, यानी मर्डर ऑफ जर्म्स, यानी कि जर्म्स को मारना, ये क्या कहलाता है? जर्मिसाइड, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है इन्फेंट, मतलब होता है नवजात शिशु। क्या होता है? इन्फेंट। आप लोग याद किए होंगे इस वर्ड मीनिंग को, याद करवाए। इन्फेंट काफी सिंपल वर्ड मीनिंग। इन्फेंट का मतलब होता है नवजात शिशु। क्या होता है जी? नवजात, नवजात शिशु, ठीक है। नवजात शिशु कुछ ऐसा देखो फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। कुछ ऐसा बच्चा, हाँ यार, ऐसे बच्चों को जो मारता है ना यार, सच पूछो तो क्या कहूँ, है ना, बहुत बुरा लगता है ना। आप जन्म ही ना दो, कहानी खत्म है। अपने तक ही सीमित रखो, कहानी खत्म है। क्यों जन्म देते हो अगर रखना ही नहीं है तो? इस तरीके से देखो तो हथेली में लाया और कहीं डाल दिया गटर में, तो गलत बात है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बच्चे भगवान के रूप होते हैं। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट मतलब होता है शिशु। क्या होता है जी? शिशु होता है। इन्फेंट का मतलब ही तो शिशु। और CIDE लग के क्या कर दिया? सारा कांड, यानी कि सारा काम खराब कर दिया, ठीक है। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट मतलब नवजात शिशु, और CIDE साइड मतलब मर्डर, यानी कि नवजात शिशु की हत्या कर देना ही क्या है? इन्फेंटिसाइड। क्या है जी? इन्फेंटिसाइड का मतलब क्या होता है? नवजात शिशु की हत्या, यानी मर्डर ऑफ एन इन्फेंट, यानी एक इन्फेंट की हत्या ही कहलाता है मर्डर ऑफ एन इन्फेंट। इन्फेंट यानी कि एक इन्फेंट, एक नवजात शिशु की हत्या इन्फेंटिसाइड कहलाता है। क्लियर? चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। वीडियो काफी लॉन्ग हो जाते हैं, इसलिए हम 10-10 क्वेश्चन का ही मैं वीडियो लाता हूँ, जो कि 17 मिनट, 18 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट का होता है, और आप चीजों को समझ गए। तो आज यहाँ क्या समझे? CIDE, यानी CIDE अगर लगा हुआ रहेगा वर्ड मीनिंग के अंत में, उसका मतलब होता है मर्डर कर देना, यानी कि हत्या कर देना। क्लियर? तो इस प्रकार OWS का सातवां वीडियो क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। तो आप उम्मीद करते हैं हम आपसे कि आप एक से लेके OWS का पार्ट 1 वीडियो से लेके आप पार्ट 7 वीडियो तक, पार्ट 6 वीडियो तक आप लोग देख चुके होंगे, ठीक है। मैं इस तरीके से मानकर चलता हूँ यार। अचानक से आप 7 वीडियो मतलब कि ये 7वां नंबर वीडियो पे आ जाएंगे तो शायद चीजें समझ में नहीं आएगी। तो आप वहां से ही आइए, है ना, बातें समझ में आएगी। कुछ लोगों को सेनो का मतलब क्या होता है, एंटो का मतलब क्या होता है, तो सेनोनिम्स का मतलब ही, सेनोनिम्स को ही सेनो कहते हैं, और एंटोनिम्स को ही क्या कहते हैं? एंटो कहते हैं। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। OWS का मीनिंग क्या होता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं OWS। तो मैं इंट्रो क्लास में बता रखा हूँ। और OWS का पार्ट 1 वीडियो को देखेंगे तो उसको कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है ना, किस तरीके से हम लोग चलेंगे, वो सारी बातों का डिस्कशन किया हुआ है वहाँ। सेनो एंटो में देखेंगे तो वहाँ भी
फर्स्ट वीडियो देखेंगे यानी कि पार्ट 1 वीडियो देखेंगे सेनोवेंटो का, तो वहाँ भी हम बातों का डिस्कशन किए हैं कि किस तरीके से सेनोवेंटो को हम बताएँगे और किस तरीके से आपको समझना है, ठीक है? लिखना नहीं है, रटना नहीं है, ठीक है? आज भी कह रहे हैं और आगे भी यही बातों को कहेंगे, ठीक है? अगर कोई लिखते हैं तो वो अपना टाइम बर्बाद करते हैं, ठीक है? कुछ लोगों को देखते हैं कि ब्लैक बुक को उठाया और लिखना शुरू कर दिया, तो ऐसा मत करो, ठीक है? ये ब्लैक बुक से ही एमसीक्यू हैं, ये एमसीक्यू टाइप का जो क्वेश्चन होता है या फिर आप इसको पीवाईक्यू भी कह सकते हो, ठीक है? यानी कि पिछले वर्षों में देखा गया है कि ये सब क्वेश्चन क्या है, बहुत बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में, ठीक है? तो वैसे क्वेश्चन हैं, तो आप इसको इग्नोर ना करें और चीज़ों को समझते चलें। रटने से और लिखने से आपका टाइम वेस्ट होगा और आपका मन भी फिर नहीं लगेगा, ठीक है? एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर आप इससे इरिटेट हो जाएँगे और इसको छोड़ने लगेंगे। तो यही एक तरीका है भाई कि आप बिल्कुल आराम से चीज़ों को समझते चलें, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।